तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो वंस अगेन वेलकम टू दी एसएम एकेडमी। तो हम लोगों ने कल जो प्लेन मिरर के बारे में देखा था वो टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी चीजें और कुछ कैरेक्टरिस्टिक और बहुत सारे सीक्रेट हम लोग प्लेन मिरर के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग बार्बर की शॉप में जाएंगे तो हम लोग जब बैठते हैं तो हमारे पीछे एक मिरर रहता है, एक हमारे आगे मिरर रहता है। तो जब हम उसके अंदर देखते हैं तो वी फाइंड दैट कि हमारे जो इमेजेस है बहुत सारे बने, मल्टीपल इमेजेस बने। तो ये जो मल्टीपल इमेजेस बन रहे हैं इसके पीछे क्या प्रिंसिपल छुपा हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट अस बिगिन। ओके, सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ पे कल हम लोगों ने प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है उससे कैसे इमेजेस बनते हैं वो हमने देखा था। तो सेम मल्टीपल रिफ्लेक्शन में भी यही प्रिंसिपल होता है, बट यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है इट इज नॉट हैपन वन टाइम, बट दिस रिफ्लेक्शन हैपेंस मेनी टाइम ड्यू टू नंबर ऑफ प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट पर्टिकुलर एंगल। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास दो प्लेन मिरर है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक प्लेन मिरर है, सो दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, और यहाँ पे आपका पॉलिश साइड है। ओके, यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम या सिल्वर से कोट करके रखा है सो दैट कि आपका जो सरफेस है वो ओपेक हो जाए। ओके, तो ये हमारा प्लेन मिरर है, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, हम लोग क्या करते हैं और एक प्लेन मिरर लेते हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास दो मिरर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने और एक मिरर लिया, ये इस तरीके से, ये हमारा मिरर का कोटेड साइड है। ओके, और ये जो अंदर का साइड है दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड। अब हम क्या करने वाले, हम लोग ये दोनों मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और हम देखेंगे कि ये जब दोनों मिरर के बीच में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेजेस दिखाई देता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिरर में बनेगा वो बहुत सारा इमेज बनेगा। इस मिरर में भी दिखाई देगा, इस मिरर में भी दिखाई देगा, इस मिरर में जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर और भी इमेजेस बनेंगे एंड सो ऑन, और ऐसे मल्टीपल इमेजेस बनते जाते हैं। तो हम देखते हैं ये जो इमेजेस बन रहे हैं ये इमेजेस किस तरीके से फॉर्म होता है। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल, हम लोग दो मिरर को पैरेलली रखते हैं। ओके, तो लेट्स से कि आपके पास दो मिरर है व्हिच इज पैरेलली प्लेस्ड। ओके, दैट इज दोनों के बीच में एंगल क्या है आपका 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे मैं एक मिरर ले लेता हूँ, सो दिस इज ए प्लेन मिरर, अगेन दिस इज ए प्लेन मिरर। ओके, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सॉरी दिस इज दी कोटेड साइड, ये आपका कोटेड साइड है। ओके, अगेन इन दिस मिरर इट इज ए कोटेड साइड, और जो अंदर का सरफेस है दैट इज टोटली अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि दोनों मिरर के बीच में रखा गया है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर के बीच में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देता हूँ। ओके, अभी हम समझने वाले हैं कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज इसके अंदर कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके, सो लेट अस सी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है तो इसके ऊपर की जो लाइट है, जहां से भी सन से आ रहा है इसके ऊपर लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, ये लाइट हम लोग दो लाइट इसमें से पास करेंगे। तो आपने देखा एक लाइट ऐसे जाता है, ये एक लाइट गया। ओके, इंसिडेंट में। ओके, सो नाउ दिस इज ए मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक इंसिडेंट लाइट आ रहा है। हमें पता है कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक इंसिडेंट लाइट आता है तो वो लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट आया इट इज टोटली नॉर्मल टू दी सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है जब कोई भी लाइट सरफेस को परपेंडिकुलर आता है तो वो विदाउट एनी बेंडिंग वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, इट ऑलवेज ट्रेसेस द सेम पाथ बैक, राइट। तो ये जो लाइट है यहाँ से टकराने के बाद वापस से सेम रास्ता पकड़ के क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ओनली दी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, हम लोग मानते हैं और एक लाइट गया और ये जो लाइट है हमारा ये इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट हो गया। ओके, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ ना हो, हमें पता है कि ये रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो ये लाइट आपको रिफ्लेक्शन का नियम पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो लाइट है यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल बनाएंगे तो आप देखोगे ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके,
ओके, तो यहाँ पे सेम एंगल बनाते हुए लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, नाउ जब आप यहां से देख रहे हो या कहीं से देख रहे हो तो आपके पास जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट है, सी एक लाइट यहाँ पे आ रही है, एक लाइट यहाँ पे आ रही है, तो हमें आंखों में ये लाइट और ये लाइट जब हम आंखों से देखेंगे तो हमारा ब्रेन इसको क्या करेगा, पहचानने की कोशिश करेगा कि दोनों रे कहां पे मीट हो रहे हैं। तो ब्रेन देखेगा कि जब आगे आ रहे तो ये नहीं मीट हो रहे, जब आगे आ रहे एक रिफ्लेक्टेड रे दूसरा रिफ्लेक्टेड बिल्कुल नहीं मीट हो रहा है, तो ये बैक ट्रेसिंग करेगा। तो जब बैक ट्रेसिंग करेगा तो ये देखेगा कि ये वाला जो रे है वो जो रे इधर जा रहा है ये कहीं यहां से आया होगा, ये वाला जो रे है वो कहीं यहां से आया होगा, और ये देखेगा ये वाला जो रे है वो रे जो है ये बैक ट्रेस करेगा और ये देखेगा ये जो रे है हमारा ये रे कहीं यहां से आया है। एंड जब ये देखेगा कि यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहाँ पे बन जाएगा, एंड यू कैन सी इट इज बिहाइंड द मिरर। तो हम लोग इसको बोलते हैं I1 इमेज बन गया, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का I1 इमेज बन गया। अभी ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना है ये मिरर के बिहाइंड बना, लेट्स से दिस इज सम मिरर B, दिस इज सम मिरर A, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज किधर बन गया, मिरर A में। ओके, अब हम देखते हैं वापस से क्या होगा। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए, बराबर, ये जो है ये जो इमेज बना इस मिरर में, ये इमेज तो इसके सामने आ रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो ये वाला जो इमेज बना है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बिकॉज इस मिरर के सामने है, राइट। ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा बट ये भी तो इसके सामने है, देयरफॉर ये भी इमेज जो बना है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं ये मिरर के लिए और हम देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से भी लाइट जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है अभी, तो आप कोई भी दो लाइट ट्रेस कर लेते हैं हम लोग, अभी ये वाला लाइट को ट्रेस करते हैं, ये ऐसे टकरा गया, इंसिडेंट हो गया। ओके, अब इंसिडेंट परपेंडिकुलर हुआ है तो रिफ्लेक्ट भी कैसे होगा, परपेंडिकुलरली, राइट, दैट इज सेम रास्ता को ट्रेस करेगा, ये सेम रास्ता ट्रेस करेगा। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। एक और लाइट इसी को हम लोग ले लेते हैं, ये मिरर के बाहर जा रहा है तो हम लोग दूसरी लाइट ले लेते हैं, तो एक लाइट यहां से जाएगा, ऐसे जा रहा है और ये यहां पे इंसिडेंट हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल बना लेते हैं ये। ओके, अब लाइट क्या होगा, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, जब हम देखेंगे दोनों रे को तो ये रे यहाँ पे जाके ऐसे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है, ये रे ऐसे जाके यहाँ पे जा रहा है, तो ये दोनों रे कहीं पे भी नहीं मिल रहे, जैसे ये इधर जा रहा है, ये वाला रे इधर जा रहा है, इट इज नॉट मीटिंग। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन दोनों को मीट कहां पे हो रहा है वो ढूंढने की कोशिश करेगा, तो इसे क्या करेगा, बैक ट्रेसिंग करके देखेगा, यस दे आर मीटिंग, तो ये बैक ट्रेस करेगा। जब ये बैक ट्रेस करेगा तो देखेगा ये जो लाइट जा रहा है कहां से आ रहा होगा, शायद यहां से आ रहा होगा, राइट, और ये वाला जो लाइट है वो शायद यहां से आ रहा है, और यहां पे मीट हो रहे, यस बिल्कुल मीट हो रहे, तो इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बना देगा, I1 का डैश बना, दैट इज इमेज बना, राइट। सेम अब ये जो इमेज बना है वो इस मिरर के फ्रंट में, तो ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एंड thus अब वापस से ये मिरर में इसका इमेज बन जाएगा, एंड इन दिस वे मल्टीपल नंबर ऑफ इमेज विल बी फॉर्म, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो जब भी आपके पास प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर आपने दो पर्टिकुलर प्लेन मिरर को किसी एंगल पे रखा, इट कैन बी 0 डिग्री, इट कैन बी 30 डिग्री, इट कैन बी 180 डिग्री, 90 डिग्री, एनी एंगल, और उस दोनों के बीच में आप अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो यस देयर विल बी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो हम इसके पीछे की अब मैथमेटिक्स देखेंगे कि कितना इमेजेस बनता है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखा, तो यहाँ पे हम उसका डेफिनेशन बना लेंगे। सो व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन? सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, आप कहीं पे भी रख सकते हो, एनीवेयर बिटवीन टू प्लेन मिरर, बिटवीन
two plane mirror, between two plane mirror, inclined at some angle, inclined at some angle, multiple images are formed, बहुत सारे इमेजेस बनेंगे, multiple images are formed. This phenomenon, इसी phenomenon को हम क्या बोलते हैं, multiple reflection, is called as multiple reflection. ओके, तो अभी हम इसकी मैथमेटिक्स देखेंगे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के पीछे क्या मैथ छुपा हुआ, आप कैसे पता लगा सकते हो कितने इमेजेस बनेंगे, क्या इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, 10 इमेजेस बनेंगे, 5 इमेजेस बनेंगे, तो इसको हम लोग पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला. ओके, सो नंबर ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो हो रहे हैं, इससे जो इमेजेस बनेगा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फॉर्मूला व्हिच इज गिवन एज n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बताएगा कि कितने इमेजेस बन रहे हैं. तो जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, आपको कितने इमेजेस दिखाई देंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म. जहां पे थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर. ऑब्वियसली हम प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं. ओके, एंगल बिटवीन टू मिरर, टू प्लेन मिरर के बीच का एंगल. तो इस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हो कितना इमेजेस बना है. लेट अस टेक वन एग्जांपल. हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से यहाँ पे आपके पास दो मिरर है और ये दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री. ओके, ये ओके. लेट्स से यहाँ पे कहीं पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है दोनों मिरर के बीच में. तो अब इस ऑब्जेक्ट का ये दोनों मिरर में कितने इमेजेस आपको दिखाई देंगे, तो ये आएगा आपका, हमारा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1. तो दिस विल बिकम n इज इक्वल टू 360 अपॉन व्हाट इज द थीटा 30 माइनस 1. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 माइनस 1 दैट इज 11. thus आपको अगर आप दो मिरर को 30 डिग्री के एंगल पे रखते हो और उनके बीच में आप ऑब्जेक्ट रखोगे, तो यू विल फाइंड कि वहां पे कितने इमेजेस बने हैं, 11 इमेजेस विल बी फॉर्म. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन. और हम इस फॉर्मूले दैट इज n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 की मदद से फाइंड कर सकते हैं कितने इमेजेस बने हैं. So now this was the basic behind multiple reflection. So now we will proceed with next topic. और भी कुछ खास देखने वाले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में, and that we are going to see some fact. और ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर किसी पर्सन का मिरर में पूरा इमेज बनना है या आप बनाना चाहते हो, तो एक कंडीशन, एक फैक्ट है कि द हाइट ऑफ द मिरर, मिरर का जो हाइट रहना चाहिए वो हाइट उस पर्सन, जो पर्सन मिरर के सामने खड़ा है, उस पर्सन का कम से कम हाफ होना ही चाहिए. दिस इज द फैक्ट. और ये फैक्ट को हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज कि क्या फैक्ट है कि जो इमेज है किसका, पर्सन का, अगर वो फुल आप व्यू करना चाहते हैं पूरा, तो मिरर में अगर वो पूरा देखना चाहिए, तो मिरर में जो हाइट होगा मिरर का, वो हाइट कितना रखना होगा, दैट वी विल सी. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. सो दिस इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन. अब हम लोग इसके फैक्ट्स को देखेंगे, मिरर के फैक्ट को देखेंगे. तो फैक्ट मैंने आपको बता दिया, मिरर का हाइट मिनिमम हाफ होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको पूरा इमेजेस नहीं दिखाई देगा. सो दिस वाज सम इंटरेस्टिंग थिंग. तो इसको हम लोग थोड़ा सा बेसिक एक ज्योमेट्री से प्रूफ करके देखेंगे क्या ये बात सच है. ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट. तो लेट अस सी. In order to view full image of any person standing in front of a plane mirror. Okay, in front of a plane mirror, in front of plane mirror, then the minimum height, कम से कम हाइट ये होना चाहिए, मिनिमम height of a
प्लेन मिरर must be half the height of the person standing in front of the mirror। तो हमने जो देखा वही चीज यहां पे हमने लिख दिया कि जो पर्सन है जिसका हम लोगों को फुल इमेज देखना है मिरर में, तो जिस मिरर के सामने खड़ा होगा उस मिरर का हाइट पर्सन की हाइट से कम हाफ होना चाहिए। ओके, सो लेट अस सी कैसे। ओके, तो हम लोग कंसीडर करते हैं एक हमारे पास पर्सन है, जनरली ज्योमेट्रिकल व्यू, ये एक पर्सन है। लेट्स से दिस इज हेड, दिस इज सम पार्ट आई, दिस इज पार्ट फुट। एक पर्सन है, हम लोग ने उसके तीन बॉडी पार्ट को डिवाइड कर लिया है, हेड, आई, फीट। ओके, फुट, फीट। ओके, नाउ इन फ्रंट ऑफ दिस हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर रख देते हैं। तो मैंने यहां पे एक मिरर रख दिया, ये मैंने प्लेन मिरर रख दिया। ओके, दिस इज सम प्लेन मिरर। ओके, दिस इज द पॉलिश सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ये दोनों के बीच का एक हम लोग पॉइंट बना लेते हैं, कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से हाफ। इवन ये दोनों के बीच का मैं कुछ पॉइंट बना लेता हूं, लेट्स से कुछ आर। ओके, नाउ मैं क्या करता हूं, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं और इट इज टोटली ज्योमेट्रिक। मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं अप टिल द एंड ऑफ मिरर। ओके, और हम यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं अप टिल द एंड ऑफ द मिरर। ओके, ये कोई मिरर है, हमें नहीं पता, लेट्स से ए बी मिरर है। ओके, नाउ ये जो मिरर है, सॉरी पर्सन है, पर्सन से लाइट मिरर पे जाएगा, यस बिल्कुल जाएगा। चलो देखते हैं, मान लेते हैं हेड से एक लाइट जाता है, ये अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम एंगल बनाते हुए आ जाएगा ये, राइट, सेम एंगल बनाते हुए। जब ये यहां पे आएगा इसको बैक ट्रेस किया जाएगा और ये यहां पे हमें दिखाई देगा। ओके, सेम ये फिट है, फिट से एक लाइट अगर जाता है ऐसे, सेम ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये हम लोगों को यहां पे कहीं पे दिखाई देगा। फाइन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है पार्ट से, मिरर ऑब्जेक्ट। ओके, चलो प्रूफ करते हैं। नाउ इन दिस ये जो एस आर है, आप देख सकते हो एस आर इज इक्वल टू ए बी, दैट इज हाइट ऑफ द मिरर। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम डायग्राम, ये पूरी तरीके से क्लियर है कि जो आपका ए बी हाइट है वो एस आर है, सेम है, परपेंडिकुलर। तो हम यहां पे लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू एस आर। ओके, नाउ आप क्या लिख सकते हो, एस आर को आप देख सकते हो, एस आर को आप लिख सकते हो एस ई प्लस ई आर। तो हम लोग ने इसे लिख दिया एस ई प्लस ई इंटू आर। वेरी गुड, फाइन। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे दिस ए बी विल बिकम एस ई। अगर आप एस ई को देखोगे, क्या एस ई एच ई का हाफ है, यस बिल्कुल हाफ है, क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट है। तो हम लोग एस ई को एच ई अपॉन 2 लिख सकते हैं, यस। तो हम लिख देते एस ई को एच ई अपॉन 2। और अगर हम ई आर को देखेंगे, ई आर, तो आप देख सकते हो ये ई एफ का हाफ है, ई आर जो ई आर है वो ई एफ का हाफ है, लिख दो ई आर जो है वो ई एफ का हाफ है। नाउ आप देख सकते हो जो नीचे वाला टर्म 2 है वो दोनों में सेम है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स यू कैन राइट एच ई प्लस ई एफ अपॉन 2। और फ्रॉम फिगर आप देख सकते हो एच ई और ई एफ को ऐड करो, एच ई और ई एफ को अगर हम ऐड करेंगे एच ई प्लस ई एफ यू विल गेट एच एफ। तो यहां पे हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू, ये हमें क्या मिला, एच एफ अपॉन 2। और आप देख सकते हो हमें क्या दिखा है, ए बी, व्हाट इज ए बी,
AB is the height of the mirror. कितना होता है ये HF? What is HF? Height of the person. Mirror का height is half of the height of the person. So this is the fact that in order to view full image of any person standing in front of a mirror, the minimum distance, height of a plane mirror, जो plane mirror का height होना चाहिए, that must be equal to half the height of the person, right? So this was the fact. So I hope कि सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड दिस फैक्ट, राइट? सो आप लोगों को अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड यस, ऐसे बहुत सारे वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे आते रहेंगे. एंजॉय द लर्निंग विद अस. अगेन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. सपोर्ट अस. कीप